स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा रोज पंजाब के 10 अजला में मार्केटें बंद। लाहौर के माल रोड पर सिर्फ साइकिल सवारों को आने की इजाजत। शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी। लाहौर में बदतरीन फजाई आलूदगी। सूबाई दारुल हुकूमत का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। स्मॉग की शरह 356 रिकॉर्ड। आलूदा फजा में सांस लेना भी महाल। दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। अस्पतालों में बड़ी तादाद में मरीजों की आमद। तिबी माहिरीन की स्मॉग के बायस सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। जंग बंदी का तीसरा रोज हमास से मजीद 20 कैदियों को रिहा कर दिया। यरगमालियों में 13 इसराइली और 7 गैर मुल्की शामिल। कैदी रफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र से इसराइल पहुंचे। रिहाई पाने वालों में 5 खवातीन और 8 बच्चे शामिल। रिहा होने वालों की मजबूरी तादाद 45 हो गई। इसराइल ने भी मजीद 39 फलस्तीनी यरगमालियों को रिहा कर दिया। कैदियों को तलबीब की ऑफर जेल से रिहा किया गया। रिहाई पाने वालों में 24 खातून और 15 बच्चे शामिल। इसराइली अदालत से 11 साल कैद की सजा पाने वाली फलस्तीनी खातून इसरा भी शामिल। सेहोनी कैद से निजात पाने वालों की तादाद 78 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की बर्बरियत। जनीन शहर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 फलस्तीनी शहीद। वाक़े में 7 अफराद जख्मी। गजा में भी इसराइली फायरिंग से 1 फलस्तीनी शहरी जान की बाजी हार गया। रामुल्ला में भी प्यारों की रिहाई के मुंतजिर फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने सरकारी अस्पतालों और रेड क्रिसेंट हेडक्वार्टर्स का मुहासरा कर लिया। इसराइल जंगबंदी माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करने लगा। गजा में सेहोनी फौज के सर्च ऑपरेशन के नाम पर फायरिंग के वाकयात। हम हर सूरत माहिदे की पासदारी करेंगे। खिलाफ वर्जी से मुतालिक सालिस कुव्वतों को आगाह कर दिया। हमास तर्जुमान उसामा हमदान का बयान। नेदरलैंड्स के हालिया इंतखाबात में कामयाब इंतहा पसंद रहनुमा गैरेट विल्डर्स की हर्जा सुराई। फलस्तीनियों को उर्दन में बसाने का मुस्लिम दुश्मन नजरिया पेश कर दिया। गैरेट विल्डर्स का कहना है कि फलस्तीनियों को आज़ाद रियासत नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें उर्दन में बसा देना चाहिए। अरब दुनिया की बयान की शदीद मुसम्मत। मजलूम फलस्तीनियों के हक में स्विट्जरलैंड में रैली। सैकड़ों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का क़ौम मुत्तहिदा के कमिश्नर इंसानी हकूक ऑफिस की तरफ मार्च। गजा में इसराइली हमले मुकम्मल तौर पर बंद करने और फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। दो 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, तो धरनों में कहा जाता था कि दरिया का उसके बिल्कुल बाहर ही धरना हो रहा था वहाँ पे। तो मैं अंदर बैठा हुआ था वहाँ पे कि इस बंदे को, नवाज शरीफ को, इसके गले में रस्सा डाल के खींच कर लाएंगे यहाँ वज़ीर आज़म हाउस से। हमारा तो मुआशरा ऐसी बातों की इजाजत नहीं देता। मैं तो फारग कर दिया, एक ऐसा बंदा ला के बैठा दिया जिसने कौम का बैठा दिया। समझने से कासिर हूँ, मुझे जेल क्यों भेजा गया। 1999 में भी सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बन गया। कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत हो जाए। मरियम नवाज कोई सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद जेल गईं। धरनों के दौरान कहा जाता था कि नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर वज़ीर आज़म हाउस से निकालेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने वालिद और भाई की एक साथ तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में फरियाल ताजपुर भी मौजूद। हेडलाइंस पर यकीन ना करें, हमारे लिए फैमिली सबसे अहम है। बख्तावर भुट्टो का पैगाम। वोटर्स के साथ वादे पूरे नहीं किए गए, अब नाइंसाफी नहीं। पीटीआई का नौजवानों के साथ रिश्ता था, खत्म हो चुका। मेरिट की बालादस्ती होगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अवाम के दुखों का मदावा करने के लिए मैदान में आई है। IPP का वजूद 9 मई के वाकयात के बाद अमल में आया। IPP तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान की मीडिया टॉक।
शफाफ इलेक्शन नहायत ज़रूरी, सूबों को इख्तियार देने से वफाक मजबूत हुआ। सूबों के इख्तियारात कम करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम किसी को 18वीं तरमीम को रूल बैक नहीं करने देंगे। कंट्रोल्ड इलेक्शन किसी सूरत मसाइल का हल नहीं। ANP रहनुमा अमीर हैदर होती की मीडिया से गुफ्तगू। वसाइल और ताकत की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। कराची के वसाइल और मैंडेट को लूटने नहीं देंगे। 18वीं तरमीम एक धोखा है, इससे जागीरदारों को फ़ायदा होगा। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी। मुल्क में बादलों की एंट्री। कराची में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सिंध के दीगर कई शहरों में भी बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के इलाकों पसनी, तुर्बत और पंजगोल में भी अब्र रहमत। कई दीगर इलाकों में मतला अबर आलूद। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद के जाँ बहक होने का मामला। मुलजिम अफनान का गाड़ी तेज चलाने और ड्रिफ्टिंग का इतराफ़। मुलजिम की उम्र के तयन के लिए ओसिफ एक्शन टेस्ट हो गया। रिपोर्ट 3 से 4 रोज़ में आएगी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने मुलजिम अफनान के पॉलीग्राफिक टेस्ट की तारीख भी दे दी। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आज दूसरा रोज़। भारत से 3000 के करीब सिख यात्री पाकिस्तान पहुँच गए। स्पेशल बसेस के जरिए गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना ले जाया गया। ज़िला इंतज़ामिया के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। तकरीबात कल तक जारी रहेंगी। भारतीय जत्थादार सरदार खुशविंदर सिंह की जानिब से इंतजामात की तारीफ। बाबा गुरु नानक का पैगाम पूरी दुनिया में भाईचारा कायम करना है। खुशविंदर सिंह की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विशेष तौर पर संगतां वास्ते रिहाइश का प्रबंध, लंगर का प्रबंध, चाय पानी का और ट्रांसपोर्ट का पूरा प्रबंध असीं इन्हां वास्ते कीता है। जितने भी पाकिस्तानी वीर ने, चाहे बार्डर ते ने चाहे इधर ने, बहुत सोहना इन्होंने स्वागत किया है जी। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 25 नवंबर को 2127 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,53,135 अफगान बशिंदे वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगानियों की मेहमान नवाजी की।